नंबर पर। 6 नंबर क्या है, यह जानना हमें क्यों ज़रूरी है। अगर आप जमात तबलीग से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि 6 नंबर क्या होता है। तो बात करते हैं और आपको बताते हैं कि 6 नंबर क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 6 नंबर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के है, जिन्होंने हज़रत मौलाना शाद साहब ने पढ़कर सुनाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अजीज़ों बुजुर्गों, व अर्ज यह करना है कि इस दावत व तबलीग से क्या चाहा जा रहा है। यह हमारा और आपका आज मुजाकरा है। हम इस मुजाकरे के लिए जमा हुए हैं। अब इंतहाई गौर और तवज्जो से काम को समझना है। मेरे दोस्तों, मेहनत हर एक आदमी कर रहा है, पर हर एक मेहनत में कामयाबी नहीं है। मेहनत में वह आदमी कामयाब है जिसकी मेहनत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मेहनत से मेल खाए। इसलिए लाजिम है कि यह बात की इस दावत की मेहनत में मिजाज नुबुव्वत को यह बात ज़रूरी है कि दावत के साथ मिजाज नुबुव्वत हो। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजल से काम हो रहा है, लेकिन कमी इस बात की है कि कार नुबुव्वत अभी मिजाज नुबुव्वत से खाली है। मिजाज नुबुव्वत इस काम में यह है कि जितना काम करने को कहा जाए उतना ही किया जाए, और जिस तरह करने को बताया जाए उसी तरह किया जाए। इसे कहते हैं मिजाज नुबुव्वत। मेरे दोस्तों, अगर काम ख्वाहिश या अपने मिजाज पर ले जाया जाए तो गैबी नुसरतें नहीं आएगी, क्योंकि गैबी नुसरतों का ताल्लुक मिजाज नुबुव्वत से है। जितना काम के अंदर मिजाज नुबुव्वत होगा, उसी के बकद्र अल्लाह की ताईद और गैबी नुसरतें साथ में होगी। दोस्तों, काम होगा अल्लाह की ताईद और गैबी नुसरतों से, काम बयान और तकरीर से नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है यह बात कि काम को मिजाज नुबुव्वत के साथ करें। असल में इस सारी मेहनत का खुलासा यह है कि अपने अंदर इन 6 नंबरों की हकीकत को दावत के रास्ते से उतारना है। इन 6 नंबरों में हर नंबर के साथ 3 मेहनतें हैं, हर नया पुराना। इन मेहनतों के ये बगैर इन नंबरों की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। इन्हीं मेहनतों को समझकर करने के लिए यह हमारा और आपका मुजाकरा है। इन मेहनतों को जिस तरह करने के लिए और जितना करने के लिए आपसे अर्ज किया जा रहा है, उस तरह से करना यह मिजाज नुबुव्वत है। अब हर नंबर के साथ पहला काम दावत, दूसरा काम मश्क करना, तीसरा काम दुआ मांगना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह दावत क्यों दी जाती है और दावत देने का मकसद क्या है? देखो, जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहो उस चीज को सिफत तबलीग पैदा करो। तबलीग का क्या मतलब है? तबलीग का मतलब यह है कि जिस चीज को तुम अपने अंदर पैदा करना चाहते हो उसे दूसरों के अंदर पैदा करने की कोशिश करो, मश्क करो। क्योंकि दावत की यह खूबी है जिसकी उसकी सिफत है कि जब दाई एक चीज की दावत को लेकर उठता है, दाई यानी दावत देने वाला, तो उसकी दावत से उस चीज की हकीकत उसके अंदर आ जाती है। यानी जैसे कि हम किसी को किसी काम के लिए कहते हैं तो वो हम रिवीजन करते रहते हैं, वो हम दूसरे को बताएंगे तो वो हमारे भी याद रहेगा। उसी प्रकार से ये बात कही गई है। जिसकी तरह यह दूसरों को दावत दे रहा है, यह अल्लाह का निजाम है, बशर्ते कि जिस चीज की दावत दी जाए उसकी हकीकत को सामने रखकर दावत दे। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, दूसरों को कायल कर देना यह हमारी दावत का मौजू नहीं है, बल्कि जिस चीज की दाई दावत दे रहा है अपने अंदर उस चीज का यकीन पैदा करने के लिए दावत दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दावत तो दे रहा है बंदे को दूसरे को, लेकिन अपना पक्का ईमान कर रहा है। वो बात सही तो यही है कि वो अपने आप पर काम कर रहा है, दूसरों को तो उसका साइड से फायदा मिल रहा है, बट क्या है कि हमको तो डायरेक्ट मिल रहा है ना। हम जब किसी चीज को किसी से शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो हमारे दिमाग दिल में हमारे उतरती है, तभी तो हम दूसरे को बता पाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम दूसरों को बताएंगे तो हमारा खुद का रिवीजन होता रहेगा। ये बात बहुत अच्छी है। बल्कि जिस चीज की दाई दावत दे रहा है अपने अंदर उस चीज का यकीन पैदा करने के लिए दावत दे रहा है, यह नियत हमारी होनी चाहिए। असल में दावत दूसरों की इस्लाह के लिए नहीं है, दावत अपने यकीन की तबलीग के लिए है। देखिए, जैसे मैंने आपको जो बताया वही बात फिर से सामने आई है। पहला नंबर करीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु से लेकर छठा नंबर उम्मत को नुबुव्वत वाले काम पर खड़े करने की मेहनत की दावत तक, यानी इन 6 नंबरों की दावत अपने अंदर इन नंबरों का यकीन उतारने के लिए है।
इन नंबरों में सबसे पहले जो दावत देनी है वह है ला इलाहा इल्लल्लाह की है। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, यह सबसे बड़ी माया और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत की बुनियाद है। इसको हासिल किए बगैर न अमाल पर इस्तिकाम और न इन अमलों के लिए जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों से बराह रास्ता फायदा उठाने की कोई शक्ल और इसको हासिल किए बगैर कोई चीज नहीं मिलेगी जब तक यह असल चीज मेहनत करके हासिल न की जाए। मेरे दोस्तों, हर अमल की सेहत पर, हर अमल पर अज्र और फिर उन अमलों के जरिए सिर्फ हकीरत का बन जाना ही नहीं बल्कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों से बराह रास्त फायदा उठाने के लिए एक ही शर्त है और एक ही रास्ता है कि ईमान की हकीकत के साथ हासिल किया जाए। इस ईमान की हकीकत को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादों के यकीन को सीखा जाता है कि जिस हुक्म पर जो वादा किया है उस वादे को तस्लीम ही नहीं करना बल्कि उसका यकीन करना। देखो, ईमान का महमूम है, एक ईमान के हुरूफ है, एक ईमान का बोल है, एक ईमान की आवाज है, एक ईमान का इखलास है, ईमान का महरूम है, इसकी बहुत दिमाग तक है। ईमान के हुरूफ इसकी पहुंच किताब तक है, ईमान के बोल इसकी पहुंच जबान तक है, ईमान की आवाज इसकी पहुंच कानों तक है, ईमान का इखलास इसकी पहुंच दिल तक है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, लुगत में किसी की खबर को खबर देने वाले के एतिमाद भरोसे पर यकीनी मानना, यह माना है, यानी यह तर्जुमा है ईमान का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा यह है कि अल्लाह की खबरों को, उनके अमाविर और उनके नवाही को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिमाद और भरोसे पर यकीनी मानना है। तर्जुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, लेकिन इसकी हकीकत और इसका इखलास यह है कि यह कलिमा अपने कहने वाले को हराम से रोक दे। इसके कहने वाले और हराम के दरमियानी यह कलिमा ऐसी रुकावट बन जाए कि शिर्क इसे बेचैन कर दे कि यह मोमिन की अलामत है। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की रबूबियत में किसी चीज को शरीक करना मोमिन की बेचैनी का सबब बन जाए। मेरे दोस्तों, ईमान की हकीकत के बगैर शिर्क से बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं। हाँ, इल्म रहबरी करेगा पर इल्म शिर्क से बचा ले, यह मुमकिन नहीं है। आज हम जो चीजों की तरफ निस्बत करते हैं यह बेईमानी की बुनियाद है कि जलजले आएंगे तो यूं कहेगा कि माहिरे अराजी से पूछो, यानी जमीन के माहिरीन से पूछो कि यह जलजले क्यों आए, और कहत साली आएगी यानी जमीन में जब सूखा पड़ेगा तब यूं कहेगा कि साइंस वालों से पूछो कि सूखा क्यों पड़ा, और बीमारी आएगी तो यूं कहेगा कि वजीर सेहत से पूछो कि यह बीमारी क्यों आई, कैसे आई। मेरे दोस्तों, अगर ईमान की हकीकत हासिल हुई होती तो यूं कहता कि जलजले तो तब आते हैं जब जिना हुआ करता है और जमीन में सूखा तब पड़ता है, कहत साली तब आती है जब ताजिर नाप तोल में कमी करने लगते हैं। ताजिर यानी जो किसी चीज को बेचने वाला होता है, सेल्समैन, उसको ताजिर कहा जाता है। अगर देखिए, कहा गया है कि जलजले तब आते हैं जब इस दुनिया में जिना होने लगता है, जमीन में सूखा तब पड़ता है जब जो ताजिर है यानी जो सेल्समैन है कम तोलने लगते हैं, कम नापने लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ईमान की हकीकत होती तो इन चीजों की निस्बत उन चीजों की तरफ नहीं करता बल्कि इस हालात की निस्बत अपनी बद अमालियों से जोड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निज़ाम आलम को दुनिया के इस फैले हुए नक्शों और असबाबों से नहीं जोड़ा कि हम यूं कहे कि दुनिया दारुल असबाब है, करो सबब इख्तियार। मेरे दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब, बेहैसियत चीज़ों के बेहैसियत कारखानों और दुकानों में बेहैसियत मुलाजमत, ज़राअत और हुकूमतों के यहाँ गैरों के लिए है। हम ईमान वालों के लिए दुनिया दारुल असबा बेहैसियत अमाल के है। अल्लाह के अवामिर अहकाम हमारे असबाब है। अगर ईमान वाला किसी सबब में लगेगा तो हुक्म की बुनियाद पर लगेगा, सबब की बुनियाद पर नहीं लगेगा। अगर यह हुक्म की बुनियाद पर सबब
میں لگا ہے تو اس سبب پر اسے ارج بھی ملے گا اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ جسے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے، اعمال کر کے تجارت کرے اور اعمال کر کے کارخانے لگاوے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کی پابند ہو۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کرے۔ انبیاء علیہ السلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہیں گئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے راستے بتلائے ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہمیں بتلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب یہ دکانیں، کارخانے، ملازمتیں، زراعت اور حکومتیں ہیں۔ یا اللہ سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر ہے، لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیجاری اور اپنی حاجت کا اللہ کے بغیر سے پورا نہ ہونا اس کی پوری طرح اعلان کر دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اے جبریل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے جس کا کلمہ کہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور براہ راست دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستوں، جس انسان کو اللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کی یقین ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے۔ بے شک انبیوں کی مدد اور نصرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کی کب کیا سبب لائیں گے وہ خالی کے اسباب ہے، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر یعنی حکم ہے، اللہ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے اس کا امر ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بنائے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہے تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسبابوں کے پابند وہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی مدد کا انکار کیا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطے ہے، جبریل تو دور کی بات ہے، ان اسبابوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے، کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی، یہ ایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی حقیقت آئے گی ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے اور ظاہر کے خلاف چلنے سے۔ جب تک میرے دوستو امت کے اندر یہ چاروں عام نہ ہوگی، اس وقت تک خدا کی قسم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ سننے والے سے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، پر ممکن تو نہیں ہے۔ جب انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سننے والے سے کہ یہ ہے ممکن تو نہیں، پر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستو، اسباب ہدایت اور اسباب حالات سے سارا کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آج پیشین گوئی کرنے والے پیشین گوئی کرتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کو دیکھ کر، اور قرآن پیشی گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستو بزرگوں، شک کی بنیاد پر اگر واقعات کو سنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی، اس لیے واقعات کو یقین کی بنیاد پر سنو اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھے گی، ورنہ شیطان شک میں ڈالتا رہے گا۔
कि कहीं ईमान की हकीकत इसके दिल में दाखिल न हो जाए। मेरे दोस्तों, इस तरह सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान को सीखा था। खुद सहाबा किराम इस बात को कहते हैं कि यानी यकीन सीख लिया तो कुरान के अहकामात जिस पर वादे हैं दुनिया व आखिरत की कामयाबी के, वह हमने अमली तौर पर अपना लिया है। इसलिए हम में से हर पुराना हर नया मोहताज है कि सुबह शाम अपने यकीन में और अपने आमाल में तरक्की को महसूस करे। यह नहीं कि तबलीग का एक इब्तिदाई दर्जा है कि 6 नंबर पर बोलना आ जाए, फिर यह बाद का दर्जा है कि यह मशवरे वाला बन जाए, कि फिर यह उसके बाद का दर्जा है कि यह मुल्कों में जाने वाला बन जाए। मेरे दोस्तों, अजीज़ों बुजुर्गों, ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि हर पुराना और नया हर वक्त इस बात का मोहताज है कि ईमान को बोल रहा हो अपने यकीन को दुरुस्त करने के लिए, कि हमें अल्लाह के गैर को अपने अंदर से निकालना है। जब तक यह बात तस्लीम कर ली गई कि दावत खुद दाई के लिए है, तो यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत मेरे अपने लिए है। सहाबा किराम को ईमान व अमाल की हकीकत जो हासिल हुई थी वह इसी दावत के रास्ते से हासिल हुई थी। अब सबसे पहला काम यह है कि कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को मुसलमानों में जिंदा किया जाए। हम अभी दावत दे रहे हैं उनको जिन्हें कलीमा याद नहीं, नमाज की दावत दे रहे हैं उनको जो नमाज पढ़ने नहीं, बल्कि वह जिक्र की दावत दे रहे हैं उनको जो जहालत में है या फिर गफलत में है। इकराम की दावत दे रहे हैं उनको जो बद अखलाक है। इखलास की दावत दे रहे हैं जिनके अमल से रियाकारी जाहिर होती है। बात क्या हुई, अब हो रहा है कि सारी की सारी दावत वह हो गई गैरों के लिए, अपने लिए दावत नहीं रही। इसलिए इसका यकीन नहीं बदला। अपनी जात जब सामने होगी तब दाई का यकीन बदलेगा। इसलिए कि यूं फरमाते थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कि दाई जब तक एक चीज की दावत देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरों से पहले उसे ईमान और आमाल की हकीकत अता फरमाएंगे। इन 6 नंबरों को जरा समझ लेना कि हर नंबर का क्या महरूम है और हर नंबर के साथ क्या क्या काम करने हैं और क्यों इन कामों को करना है। मेरे दोस्तों, इन नंबरों की हकीकत को पाने के लिए इन कामों को करना जरूरी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की हिदायत हजरात को आज जबानी सुनाता हूँ ताकि 6 नंबर किस तरह बयान किए जाए। आप हजरात वे हैं जो 6 नंबर बयान करते हैं। असल में बयान तकरीर बिल्कुल मौजू नहीं है। हमारा यह 6 नंबर तो एक मेहनत का नाम है और इस मेहनत का एक अक्सद है कि उम्मत को इस मेहनत पर लाना और सीधे सीधे अल्फाजों में 6 नंबरों की दावत के जरिए से अपने यकीन को बदलना और दूसरे के यकीन को बदलने के असबाब पैदा करना। यह इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई सादा काम है, लेकिन यह 6 नंबर की हकीकत अगर सामने हो तो यूं फरमाते थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाही कि जिस बात करने वाले के सामने 6 नंबर की हकीकत नहीं होगी, सिर्फ 6 नंबर का इल्म होगा, तो इस इल्म की वजह से दूसरों की इस्लाह की नियत हो जाएगी, अपनी इस्लाह की नियत न रहेगी, जिसकी वजह से खुद इसकी अपनी दावत से उसका यकीन बनेगा और दूसरों पर इसकी दावत का असर भी न होगा। इसलिए अर्ज यह है कि 6 नंबरों की हकीकत को सामने रख कर दावत देनी है। यह 6 नंबर इसलिए सुनना चाहता हूँ कि हमें भी याद हो जाए और आप भी इन्हें याद कर ले और 6 नंबरों की हकीकत को अपने अंदर उतारने का तरीका क्या है वह भी याद कर ले। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाही इंतहाई आसान और बहुत मुख्तसर अल्फाज में 6 नंबर बताते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको छोटी सी जानकारी दी है। अभी इसके बाद हम आपको 6 नंबर पूर्ण रूप से पूरी तरह से बताएंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हम इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी चीजें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हम चाहते हैं कि आपको ये एक पार्ट देखने को मिला है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल आएगा। आप इसको भरपूर प्यार दें, इसे अच्छी तरह से देखें, सुने और समझे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हम आपको बताते हैं 6 नंबर होते क्या है। 6 नंबर में दोस्तों फर्स्ट नंबर आता है आपका ईमान, हमारा ईमान। फर्स्ट नंबर पर ईमान, सेकंड नंबर पर नमाज होती है दोस्तों। नमाज के बाद आता है आपका
علم و ذکر، اس کے بعد آپ کا آتا ہے ذکر، اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا اکرام مسلم، اور 5 نمبر پر اخلاص نیت، اور 6 نمبر پر دعوت و تبلیغ۔ دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے بعد دوستو جو آپ کے سامنے ویڈیو آنے والا ہے اس میں آپ کو بھرپور آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا ایمان کے بارے میں۔ آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو ایمان کا آئے گا، تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔